हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एडमिन पैनल बना सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा राउट जो हमने बना रखे थे लॉगिन टाइप का जो डिफ़ॉल्ट नहीं है, जब हम उसको रिफ़्रेश करते थे तो ये हमें 404 एरर देता था और हमारा पूरा का पूरा जो पैनल है वो बिगड़ जाता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट JSX फाइल। तो जो मैंने लॉगिन बनाया था, आप देखते हैं यहाँ पे जो मेरा एडमिन लॉगिन था, ये वाला लॉगिन, यहाँ पे फाइल थी मेरी page.jsx। मैं इस फाइल का नाम चेंज करते हैं, पहले तो नाम से काम चल जाएगा, अदरवाइज दोबारा पेज फाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं default.jsx इस तरह से। ठीक है, ये फाइल होगी default.jsx, अंदर पेज है, कोई दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो हम फिर यहाँ पे गए, फिर हम चेक करते हैं, हम एडमिन पे गए ऐसे, फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया। अब देखो लॉगिन पे क्लिक करके कह रहा है पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि उसे पेज वाली फाइल नहीं मिली। तो हमें पहले यहाँ पे पेज वाली फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेज भी कर लेते हैं, page.jsx। अब ये जो फाइल है इसमें वही डेटा होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट में है, क्योंकि ये पेज की ही फाइल है, ध्यान देना। तो मैंने इसको इसमें कॉपी कर दिया और इसको सेव कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक page.jsx फाइल बनाई और एक default.js बनाई। मतलब इस राउट के अंदर जहाँ पे एरर आ रही थी, एडमिन वाला जो मेरा अलग से राउट है जो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है, वह दो फाइलें बनी है, default.jsx और page.jsx। अब देखते हैं क्या काम कर पा रही है। इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे पेज मिल गया ऐसे। फिर लॉगिन पे क्लिक किया, देखो लॉगिन भी मिल गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे रिफ्रेश करने पे पेज नोट फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसे ये वाली फाइल तो मिल गई है लॉगिन वाली, लेकिन अभी हेडर और फुटर की नहीं मिली है। तो हमें जाना है हेडर और फुटर पे भी। तो जो मेरा ये हेडर है, यहाँ पर भी ये वाली फाइल बनाऊंगा। तो मैंने इसको बनाया डिफॉल्ट .jsx और इसमें जो हेडर के अंदर कोड लिखा गया है उसी कोड को कॉपी करके डिफ़ॉल्ट में भी डाल देता हूँ ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बंद हो गया मेरा, दोनों में कोड सेम रहेगा। ऐसे फुटर में गया, फुटर में भी मुझे डिफ़ॉल्ट बनानी है .jsx और फिर मैंने जो फुटर का जो कोड है उसको कॉपी किया और इसके डिफ़ॉल्ट में डाके पेस्ट मार दिया। ध्यान देना, सब में वही कर रहा हूँ, कोड सेम होगा दोनों में ताकि दिखने में थोड़ा सा सेम लगे, अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे गया, इसको देखो रिफ्रेश किया, अभी तो एडमिन खुला हुआ है। अब लॉगिन पे क्लिक किया, फिर रिफ्रेश किया तो अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए थी, अभी एरर आ रही है। क्यों आ रही है? अब ये इसीलिए आ रही है शायद कि हमने इनके अंदर फाइलें जो बनाई हैं उसमें दोनों में पेज दे दिया। तो इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है जी। और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा दो बार, तो इसको डी को कैपिटल कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे भी इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ऐसे। अब इसको कॉपी कर लिया अब नाम को, तो ये एक का काम तो पूरा हो गया फुटर का। अब हेडर में भी जाता हूँ, तो हेडर वाली जो डिफ़ॉल्ट फाइल है इसके अंदर यहाँ पे क्लिक किया और इसको शिफ्ट कंट्रोल एल दबाया और यहाँ पे इसको हटाया और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नाम रख दिया डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। इसको हटा दिया। फिर मैं गया मेरे लेफ्ट पैन वाले में मेरा भी डिफ़ॉल्ट नहीं आया इसलिए दिक्कत आ रहा था, और मैं फिर गया डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर, इसको भी नाम चेंज कर ही देता हूँ। यहाँ गया, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया, इसको हटाया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अभी एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने लेफ्ट वाले पेन के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं बनाई थी। तो इसको भी ले लेते हैं default.jsx, और जो लेफ्ट पेन है उसके अंदर भी जो कोडिंग की हुई थी हमने लेफ्ट पेन वाली वो यहाँ डाल देते हैं। इसका नाम भी चेंज ही कर देते हैं क्योंकि हो सकता है नेम की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो। पेज हो जाएगा दो कंपोनेंट के अंदर, ऐसा आनी नहीं चाहिए बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो दोबारा से हम होम पे आए, मैंने एडमिन पे गया, अब मैंने फिर से लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पेज आया, इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं अभी ये 404 नहीं शो करेगा। देखो पैनल पे गया, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, लॉगिन पे गया और यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। देखो अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको default.jsx फाइल हर एक राउट के अंदर प्रोवाइड करा दी। तो जब हम रिफ्रेश करते हैं तो वो page.jsx को ना लेकर default.jsx को ढूंढता है अपने सब राउट्स के अंदर, अगर हमने यहाँ पे पैरेलल राउटिंग इंप्लीमेंट की हुई है। तो पैरेलल राउटिंग के केस में रिफ्रेश करने पे वो default.jsx फाइल ढूंढता है, page.jsx नहीं ढूंढता। ध्यान रखिएगा। तो हमने दोनों में सेम कोड लिख दिया, तो डिफॉल्ट में जाएगा तो भी यही कोड आएगा और अगर हमारा पेज में जाएगा तो भी यही कोड आएगा। तो हमारा काम होता रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो हमारा काम हो गया, हमने दो फाइलें बना दी। तो इस राउट के अंदर डिफॉल्ट और page.jsx दो फाइलें बनेंगी। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है कि page.jsx जो है वो तब काम आती है जब हम राउट्स बनाते हैं, डिफॉल्ट
default.jsx तब काम आती है जब हम पैरेलल राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं और उस पेज में रिफ्रेश करते हैं एडमिन पैनल टाइप के पैरेलल राउट्स को, तो वो उसे मिलती नहीं है, page.jsx वो ढूंढता नहीं है, वो default.jsx ढूंढता है, तो हमारा पेज नोट फाउंड वाली एरर आ जाती है। अभी एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने उसको प्रॉपर तरीके से डिफॉल्ट फाइल देके सॉल्व कर लिया। तो आप इस तरह से एडमिन पैनल बना सकते हो पैरेलल राउटिंग और डिफॉल्ट फाइल यूज करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।